ओम शांति। 9 नवंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, बाप आया है तुम बच्चों को क्या बनाने? बाप आया है तुम बच्चों को क्या बनाने? उत्तर है, भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। दूसरा प्रश्न, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार न लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। अगला प्रश्न, आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे क्या? आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे क्या? उत्तर है, सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परमपिता परमात्मा। अगला प्रश्न, आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, यह किसने बतलाया? आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो, यह किसने बतलाया? उत्तर है, इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। अगला प्रश्न, बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है, किसके द्वारा? बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है, किसके द्वारा? उत्तर है, शरीर द्वारा। अगला प्रश्न, बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, उनका पार्ट ही ड्रामा में कैसा है? बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं, उनका पार्ट ही ड्रामा में कैसा है? उत्तर है, वंडरफुल। अगला प्रश्न, गांधी जी भी कहते थे हमको क्या चाहिए? गांधी जी भी कहते थे हमको क्या चाहिए? उत्तर है, राम राज्य। अगला प्रश्न, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं, असुरों की निशानी क्या है? अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं, असुरों की निशानी क्या है? उत्तर है, 5 विकार। अगला प्रश्न, शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, कौन तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं? शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, कौन तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं? उत्तर है, रावण।
अगला प्रश्न, तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम क्या बन जाते हो? तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम क्या बन जाते हो? उत्तर है देवता। अगला प्रश्न, हम बतलाते हैं ज्ञान को कौन सा मार्ग कहा जाता है? हम बतलाते हैं ज्ञान को कौन सा मार्ग कहा जाता है? उत्तर है सद्गति मार्ग। अगला प्रश्न, बाप बैठ क्या समझाते हैं? बाप बैठ क्या समझाते हैं? उत्तर है सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज। अगला प्रश्न, पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या बनना है? पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या बनना है? उत्तर है संपूर्ण निर्विकारी। अगला प्रश्न, ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, किसके पीछे नहीं जाना है? ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है, किसके पीछे नहीं जाना है? उत्तर है अल्पकाल सुख के पीछे। अगला प्रश्न, किसे याद करना है? किसे याद करना है? उत्तर है बाप और दादा दोनों को ही। अगला प्रश्न, किसके बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता? किसके बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता? उत्तर है ब्रह्मा बगैर। अगला प्रश्न, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले क्या भव? हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले क्या भव? उत्तर है अधिकारी आत्मा। अगला प्रश्न, किस स्मृति में सदा उड़ते चलो? किस स्मृति में सदा उड़ते चलो? उत्तर है विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस स्मृति में। अगला प्रश्न, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ क्या? कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ क्या? उत्तर है स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ, क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। अगला प्रश्न, नशे का आधार है ही क्या? नशे का आधार है ही क्या? उत्तर है निश्चय। अगला प्रश्न, बाप के स्नेह की छत्रछाया के नीचे रहो तो क्या होगा? बाप के स्नेह की छत्रछाया के नीचे रहो तो क्या होगा? उत्तर है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या बनना है? पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या बनना है? अच्छा, ओम
शांति।